अयानिका ने ऋषभ को टेक्स्ट किया, यार कल मिलने का प्लान कैंसिल करते हैं। उस पर ऋषभ का रिप्लाई आया, अरे रात में अचानक क्या हो गया, ऐसे कैंसिल क्यों कर रही है? बस यार मन नहीं हो रहा, बाद में मिलते हैं। ठीक है, परसों मिलते हैं फिर। बाद में मतलब आराम से बाद में मिलेंगे, कल परसों नहीं। इतनी ऑफ सी क्यों साउंड कर रही है? हुआ क्या है तुझे? नया फ्लेवर लेके रखा है मैंने, ट्राई नहीं करना? बकवास बंद कर और सो जा अभी। तभी पीछे से अनूप ने अयानिका के कंधे पे टैप किया। अयानिका पलटी। अनूप ने पूछा, तुमने सॉरी क्यों बोला मुझे? कुछ समझ नहीं आया। बस ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही कौन बोलता है, कोई तो रीजन होगा ना। तुम इतने एफर्ट्स कर रहे हो और मैं एक्नॉलेज नहीं कर रही हूँ उन एफर्ट्स को, तो बस इसीलिए। और ये मूवी देख के तुम्हें रियलाइज हुआ है ना? चलो बढ़िया है, मूवी का कुछ तो फायदा हुआ। थैंक्स शाहरुख भाई। तो मैं क्या कह रही थी, कल अगर तुम्हें डिनर पे चलना है तो हम चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, मैं अभी टेबल बुक करके आया। वहां ऋषभ अपने रूम में बैठा हुआ सोच रहा था, कल का कैंसिल क्यों कर दिया इसने? स्ट्रीक टूट जाएगी फालतू में। कितने दिनों से रोज ही मिल रहे थे, कुछ तो हुआ है इसे, ये बता नहीं रही है। चलो मिलके ही पूछूंगा इससे। तो फिलहाल अपना कंटेंट बना ले, बहुत दिनों से इनकंसिस्टेंट हो गया हूँ इंस्टाग्राम पे। फिर कुछ दिन बीते और अयानिका ऋषभ से मिलना अब तक टाले जा रही थी। रोज कोई ना कोई बहाना बना के बात को रफा दफा कर देती थी। मैसेज पे भी ढंग से बात नहीं। थोड़े दिन तक तो ऋषभ भी शूट्स में बिजी था, तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया। पर अब जब हमेशा ही अयानिका हर बात पे ना बोलने लगी, तो ऋषभ को भी गुस्सा आने लगा। एक दिन उसने अयानिका को कॉल घुमा के सीधा उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तू इग्नोर क्यों कर रही है मुझे? मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ, बात हो तो रही है हमारी। ये बात है, मैं तुझसे मिलने के लिए पूछ रहा हूँ और तू मना कर रही है, ये बात है। हाँ टाइम नहीं मिल रहा मिलने का तो मना ही करूंगी ना। बेवकूफ मत समझ मुझे, टाइम नहीं मिल रहा। अपने पति के साथ इश्क लड़ाने लगी है ना तू? उस दिन भी गिल्ट का भाषण झाड़ रही थी, फिर से मुझे धोखा दे रही है। तुझे धोखा दे रही हूं? अनूप को धोखा दे रही थी तेरे साथ मिलके, बस अब और नहीं देना चाहती। ओह, तो अब तू सती सावित्री बन रही है। मैं कुछ नहीं बन रही, बट अब रहने देना चाहिए हमें, बहुत हो गया यार। जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तब तक कहीं नहीं जाने दे रहा तुझे। तू फिर से बोर हो गई मुझसे, है ना? पर इस बार पतली गली से नहीं निकलने दूंगा। अब मैं पुराना वाला ऋषभ नहीं रहा। तू ओवर रिएक्ट कर रहा है यार, हम टाइम पास ही तो कर रहे थे। पर मेरा टाइम पास खत्म नहीं हुआ ना अभी। अब मैं नई लाइफ शुरू करना चाहती हूँ यार अपनी, अनूप के साथ। फिर से अच्छा लगने लगा है। अरे तुझे जो लाइफ स्टार्ट करनी है तू कर, मुझे वही रूटीन चाहिए अपना। तू फोर्स नहीं कर सकता मुझे। मेरा मन किया तुझसे मिली, अब नहीं कर रहा तो नहीं मिलूंगी, मेरी मर्जी। मैं भी इन्वॉल्व था इसमें, मेरी भी मर्जी चलेगी। अबे जाना यार, क्यों परेशान कर रहा है? कभी तो सेंसिबल होके बात किया कर। तू गलत कर रही है, गलत कर रही थी, अब सही करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि मैरिड लाइफ आगे अच्छी चले मेरी। तुझे याद नहीं आएगी मेरी? नहीं भाई, मतलब तूने यूज किया मेरा। मजे तो तुझे भी आ रहे थे ना। आखिरी बार पूछ रहा हूं, मिलना है? मैं आखिरी बार बोल रही हूं, नहीं। ठीक है, मैरिड लाइफ अच्छी चलानी है ना तुझे? अब देख तू उल्टा सीधा नहीं करेगा तो कुछ भी, तेरी उल्टी बुद्धि को ही सीधा करूंगा। तो रुक ना। हाँ डरती नहीं हूं तुझसे, और जानती हूं तू बस भौंकने वाला कुत्ता है, होगा तुझसे कुछ नहीं। पता चलेगा तुझे। रख रहा हूं फोन। शाम को जब अनूप घर आया तो बैग टेबल पे रख के वहीं सोफे पे बैठ गया। उसने अयानिका को आवाज दी, अयानिका। हाँ आई। तुम मनाली किसके साथ गई थी? क्या? मनाली गई थी ना तुम कुछ दिन पहले, किसके साथ गई थी?
वही कनिका के साथ। और अक्सर यहाँ कौन कौन से फ्रेंड से मिलती रहती हो? आते ही तुम ये सब सवाल क्यों पूछने लगे? तुम जवाब दो ना। आज तक पूछा नहीं मैंने, इसलिए पूछ रहा हूँ, जस्ट फॉर माई नॉलेज। अरे वही कुछ ऑफिस के, कुछ कॉलेज के दोस्त होते हैं, तो उन्हीं में से तुम्हारे एक दोस्त ने आज मेरी ऑफिस वाली आईडी पे और मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ के ईमेल्स पे तुम्हारी फोटोज एंड वीडियोस भेजी हैं, और कुछ व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट्स भी। अनूप ने अपना फ़ोन अयानिका के आगे किया, और अयानिका अपनी और ऋषभ की वीडियो देखकर घबरा गई। उसका शरीर कांपने लगा। अरे इतनी शांत क्यों हो गई? सफाई में कुछ बोलना नहीं है? कुछ एक्सप्लेन नहीं करना? बोल दो। मैं बिजी रहता था इसलिए तुम्हें बाहर मुंह मारना पड़ा। बोल दो, बोल दो। ये सब देखने के बाद तुम्हारे लिए इज्जत तो कभी आएगी नहीं मन में। अब प्यार कभी नहीं कर पाऊंगा, और अब ट्रस्ट तो वैसे भी नहीं होगा कभी। अयानिका अब तक शांत ही खड़ी थी। अनूप ने अपना बोलना कंटिन्यू रखा हुआ था। देखो, ऑफिस में मेरी इज्जत उछल ही चुकी है। मैं फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा इसमें। रीजन कुछ और दे देंगे, पर डाइवोर्स ले लेते हैं। अब मैं देख नहीं पाऊंगा तुम्हें, और गुस्सा करने का भी मन नहीं हो रहा मेरा। जितनी खुश तुम उस वीडियो में लग रही हो ना, उतनी खुश कभी मेरे साथ नहीं लगी। वहां ऋषभ अपनी ड्राइंग रूम में बैठा खाना खा रहा था और खुद से कह रहा था, अब तक तो ड्रामा हो गया होगा उसके घर पे। क्या अनूप ने फिर से थप्पड़ मारा होगा उसे? अब तो अयानिका को एहसास हो गया होगा कि मैं पहले वाला ऋषभ नहीं हूं। मुझे धोखा दोगे तो बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। क्या फायदा हुआ मुझे गुस्सा दिलाने का? इससे अच्छा तो वैसे ही रहती। पर अब मेरा टाइम पास बनेगा कौन? इस साली की भी तो आदत हो गई थी। उसने लेफ्ट हैंड से अपना फोन टेबल से उठाया और खुद को खुद से ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम यूज करने लगा। अपनी नई रील पे आए कमेंट्स पढ़ने लगा। कमेंट स्क्रॉल करते करते उसे सान्या का एक कमेंट मिला। उसे याद आई, सान्या, बस वाली सान्या, इसने मैसेज भी तो किया था। तो अभी के लिए इसी के साथ अपना गेम स्टार्ट किया जाए क्या? उसने सान्या की मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और रिप्लाई किया, ओह हाय सान्या, कैसी हो? वहां अनूप अकेला अपने कमरे में लेटा हुआ, आंखों में पानी और सर पे हाथ रख के अपनी आगे की जिंदगी सोचने की कोशिश कर रहा था। अयानिका ने ऋषभ को फिर रीच आउट करने की ट्राई करी, पर इस बार वो ब्लॉक कर चुका था उसे। कौन सही कौन गलत, क्या फर्क पड़ता है कि कर्म जिसके थे भी नहीं, सहना ज्यादा उसी को पड़ रहा है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो, और पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। फैलाओ लोगों में कि ऑडियो स्टोरी सुनने में कितना मजा आता है। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रायमा टैक्स एंड कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा।